नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। यूपी एसटीएफ ने गुरुवार को माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने के चलते झांसी में एनकाउंटर कर दिया था। उस दौरान असद और शूटर गुलाम एनकाउंटर में ढेर हो गए थे, जिसके बाद झांसी से असद को और गुलाम को प्रयागराज लाया गया और इसी कड़ी में शनिवार को असद और गुलाम को सुपुर्दे खाक किया गया। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दोनों को मिट्टी में मिलाया गया। उस दरमियान असद अहमद के रिश्तेदार, बुआ, फूफा समेत लगभग 50 लोग मिट्टी में मिलाते वक्त शामिल रहे। हालांकि अतीक अहमद का परिवार, जिसमें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और असद का भाई शामिल नहीं हो सका, यानी कि पूरा परिवार असद के जनाजे के वक्त और मिट्टी में मिलाने के वक्त शामिल नहीं हो सका। वहीं आपको बता दें कि असद अहमद का और जो शूटर गुलाम था उसका शुक्रवार को पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के दरमियान ये पाया गया कि जो असद था, असद के पीठ में गोली लगकर सीने से बाहर आ गई थी और जो एक गोली थी, यानी कि 2 गोली लगी थी यूपी एसटीएफ की, जो दूसरी गोली थी वो गले में लगी थी, जो उसी के अंदर फंस गई थी। वहीं अगर शूटर गुलाम की बात की जाए तो शूटर गुलाम के भी पीठ में गोली लग के दिल से बाहर आ गई थी, लिहाजा दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसी कड़ी में जो अतीक अहमद हैं, उन्होंने कोर्ट से एक निवेदन किया था, याचिका लगाने की कोशिश की थी। अतीक अहमद के वकील ने हल्फनामा देने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि जो उनका फर्ज है वो उनको अदा करने दिया जाए, असद अहमद के जनाजे में उनको शामिल होने दिया जाए, क्योंकि एक पिता एक बेटे के जनाजे में शामिल होना चाहता है। लेकिन जो अतीक अहमद के वकील थे वो कोर्ट में हल्फनामा दाखिल नहीं कर सके, लिहाजा अतीक अहमद भी असद के जनाजे में शामिल नहीं हो सके। ऐसे में अतीक अहमद ने कहा है कि ऊपर वाला सबका इंसाफ करेगा, ऊपर वाला सब देख रहा है और जो हक उनका था वो उनको नहीं दिया गया, यानी कि असद के जनाजे में मिट्टी में मिलाते वक्त उनको शामिल होना था और वो उनको शामिल नहीं होने दिया गया। बहरहाल अतीक अहमद फिलहाल जेल में बंद हैं और इस दरमियान उनकी तबीयत बेहद खराब है। वो लगातार अपने बेटे की मौत के बाद से भावुक हो जाते हैं और बार बार ये कहते नजर आते हैं कि जो भी अब तक का कुछ हुआ है वो उनका ही करादा रहा है। अगर वो ऐसा ना करते तो आज शायद असद अहमद जिंदा होता। फिलहाल मामले में अब शनिवार को यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस और तमाम पुलिस बल के बीच जो असद है उसको सुपुर्दे खाक किया जा चुका है और ऐसे में अब देखना होगा कि आगे यूपी पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड अब अतीक अहमद से पूछताछ कर रही है और इसके साथ ही साथ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड अब इस मामले में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर मुकदमा दर्ज करेगी, क्योंकि जिस तरीके से अरशद के पास जो विदेशी असलहे मिले हैं, जो पाकिस्तानी असलहे मिले हैं, उसको लेकर अब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इस मामले में अतीक अहमद और अशरफ अहमद पर मुकदमा दर्ज करेगी। फिलहाल मामले में अब जो असद है उसको मिट्टी में मिलाया जा चुका है और अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले में निकल कर आता है।